हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित 170 प्रश्न आज हम करने वाले हैं। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये सीरीज़ चल रही है एस सीरीज़, उसका ये 39वां भाग है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये बहुत ही शानदार सुपर डुपर प्रश्न है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? रिवीजन हो जाएगा आपका, फटाफट हम करेंगे क्योंकि आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। और जहाँ भी आपको थोड़ा कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मुझे भी अगर कोई लगता है, कोई गलत मुझसे भूल जाता है या कोई गलत लिखा हुआ हो जाता है तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में सही करा दूंगी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1896 में की थी। और फ्रेंड, ये कभी कभी या तो 1896 ऑप्शन देंगे या 1897 देंगे, तो आपका 1896 में उन्होंने नींव रख दी थी और 1897 में इसकी पूरी तरह से स्थापना हो गई थी। कलकत्ता में हुई थी इसकी स्थापना, बेलूर मठ में। तो 1896-97 इसका ऑप्शन याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो शिकागो सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर ये प्रसिद्ध हुए थे। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? तो सत्यार्थ प्रकाश में किया गया है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश। इसमें उनके ये दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के चिंतक भी बोला जाता है और ये आर्य समाज के संस्थापक भी थे। और इन्होंने 1875 में ये सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। ये भी पूछ सकते हैं कि कब की थी? 1875 में की थी। और 1882 में इसका दूसरा संशोधित संस्करण भी आ गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? डॉक्टर एनी बेसेंट ने की। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ था? सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में पारित हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक अभी हमने पढ़ा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में रचना की। फ्रेंड्स, न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। फ्रेंड, ये आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करके हाय लिखकर मैसेज भी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा है? राजा राममोहन राय का रहा। और राजा राममोहन राय और विलियम बेंटिक के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ था। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 में हुआ था। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे राजा राममोहन राय। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती ने चलाया था। जो लोग भी हिंदू जो समाज त्याग कर दूसरे धर्म में चले गए थे तो वो पुनः हिंदू धर्म अपनाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? 1893 में लिया था। वेदों में संपूर्ण सच्चाई है, ये किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने ये भी कहा था कि वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह किसने बोला था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? शिकागो में। बामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? बामा बोधिनी पत्रिका। तो बामा बोधिनी पत्रिका किसने निकाली थी? केशव चंद्र सेन ने निकाली थी। याद रखिएगा, बामा बोधिनी पत्रिका। बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? पटना था। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। ये देखो 1896-97 में बेलूर में हुई। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ था? बेलूर था। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी कौन थी? पत्नी का नाम था शारदा मणि। क्या था पत्नी का नाम? शारदा मणि था। और रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था, क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। अगला है, रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कहाँ पे है? कमारपुकुर गांव, हुगली जिला में। हुगली पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो वही पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में कमारपुकुर गांव में उनका जन्म हुआ था। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब। राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ पे हुआ था? राधानगर जिला, ये पश्चिम बंगाल में ही है। वहाँ का वर्धमान जिला है, वहाँ राजा राममोहन राय का जन्म हुआ था। राजा राममोहन राय व डेविड हेयर
किस संस्था से जुड़े थे? तो डेविड हेयर जुड़े थे हिंदू कॉलेज से। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा था। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद जो ब्रह्म समाज था उसकी बागडोर किसने संभाली थी? रामचंद्र विद्यावागीश ने संभाली। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किससे जुड़े थे? हिंदू कॉलेज। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर, यह वचन किसने दिया था? तो ये वचन दिया था श्री नारायण गुरु ने। अगला है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात किसको बोलते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात बोलते हैं महादेव गोविंद रानाडे को। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात बोलते हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 में दास प्रथा को जो है अवैध घोषित कर दिया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? विलियम बेंटिक के द्वारा लागू की गई। भारत भारतीयों के लिए है, यह किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था। फ्रेंड, इसमें एक और बात, इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लॉर्ड मेकाले पढ़ा होगा। तो लॉर्ड मेकाले ने 1835 में अपना जो प्रसिद्ध स्मरण पत्र था उसमें प्रस्तुत किया था अंग्रेजी शिक्षा के लिए, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उसको स्वीकार करके उसको पारित कर दिया था। इसलिए बेंटिक को अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम या लागू करने का विलियम बेंटिक को बोला जाता है। सबसे पहले किसने बोला, तब अगर बात आएगी तो मेकाले आ जाएगा, लेकिन लागू किसने किया अगर पूछा जाएगा तो विलियम बेंटिक हो जाएगा। अगर दोनों का आ जाएगा तो विलियम बेंटिक और लॉर्ड मेकाले ने दोनों ने भारत में अंग्रेजी शुरू करने का फैसला लिया था, और ये 1835 में इसके लिए एक अधिनियम भी लेके आए थे। और अगर आपसे बोले अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है, तो शुरुआत का श्रेय जाता है मेकाले को। शुरुआत का श्रेय जाता है मेकाले को, लेकिन इसको लागू किया था विलियम बेंटिक ने 1835 के अधिनियम के तहत। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज एक ईश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है, मतलब एक ईश्वर ही है। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था? तो जो ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन था तो वो कौन था? ब्रह्म सभा का विरोधी संगठन तो वो था धर्म सभा। कौन था? धर्म सभा था जो ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन था, और इस धर्म सभा के जो संस्थापक थे वो राधाकांत देव थे। कौन थे? राधाकांत देव थे। और धर्म सभा की स्थापना हुई थी 1829 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में हुई थी। और धर्म सभा की कब हुई थी? 1829 में हुई थी, जस्ट एक साल बाद हुई थी। और ये दोनों एक दूसरे के विरोधी संगठन थे। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय समाज की स्थापना की थी और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तीनों ही फैक्ट याद रखिएगा, तीनों ही फैक्ट इम्पोर्टेंट थे। और धर्म सभा क्या थी? धर्म सभा जो थी ना वो एक रूढ़िवादी हिंदू समाज था, जिसने ये जो सुधार कर रहे थे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ये उनका विरोध करता था धर्म सभा जो था। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? एक ईश्वरवाद का प्रचार करना। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था एनी बेसेंट। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो हाय लिखकर मुझे अपना नंबर व्हाट्सएप पर सेव करा दीजिएगा। 6260190944 मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। अगला है धर्म सभा के संस्थापक, मैंने भी ऊपर बताया था राधाकांत देव थे। देवबंद आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश के एक जगह थी देवबंद, और ये जो देवबंद है ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में था। कहाँ पे था? सहारनपुर में था। ये
सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ये देवबंद था, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं, ये देवबंदी आंदोलन जो हुआ था इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे रशीद अहमद गंगोही और मोहम्मद कासिम नानोतवी। ये दो देवबंद आंदोलन के संस्थापक थे, रशीद अहमद गंगोही और मोहम्मद कासिम नानदोवी। ये इनके जो संस्थापक थे। और ये कब शुरू हुआ था? 1866 में देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1866 में हुई थी। अगला है, ये देव समाज की स्थापना किसने? वो देव आंदोलन था, ये देव समाज है। देव समाज की स्थापना किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी। और कब की थी आपसे पूछें तो 1887 में की थी। कब की थी? 1887 में की थी। 1887 तक ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, लेकिन 1887 में इन्होंने ब्रह्म समाज को छोड़ दिया और अपना एक दूसरा ही जो है स्थापना की, दूसरा ही समाज की। तो कौन सा बनाया इन्होंने? देव समाज बनाया। कब स्थापना की? 1887 में। पहले 1887 तक ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, बाद में उन्होंने इसको छोड़ दिया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ पर हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी 1882 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। और 1882 में हुई थी अडयार, महाराष्ट्र में। अडयार मद्रास में हुई थी। किस कहाँ पे हुई थी? अडयार मद्रास में हुई थी। ये भारत की बात हो रही है। अडयार महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। और जो अगर भारत की नहीं पूछे सबसे पहले किसने की थी, तो सबसे पहले 1879 में मैडम ब्लेवत्स्की ने की थी। कब की थी? मैडम ब्लेवत्स्की ने की थी। अगला है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ पे हुई? अगर मेन जो पूछ रहे हैं तो 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। फ्रेंड्स, ये मेरी MPPSC की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है। टोटल 25 टेस्ट है, मतलब 2500 MCQ हैं। बहुत ही शानदार सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज ये नोट्स मतलब ये टेस्ट तैयार किए गए हैं। हर टेस्ट में फुल लेंथ टेस्ट है, हर टेस्ट में हर यूनिट से क्वेश्चन डाले गए हैं। लास्ट के 3 टेस्ट आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स को कवर किया गया है। इस प्रकार से टोटल 2500 MCQ आपको एक साथ मिल जाएंगे। जैसे ही आप मुझे व्हाट्सएप पर पेमेंट करेंगे, 399 इसकी सॉफ्ट कॉपी का चार्ज है। आप इस टेस्ट को लेकर और अपनी फोटोकॉपी करा के, बाइंडिंग करा के घर बैठकर इसको 2 से 3 दिन में इसको ख़त्म कर सकते हैं। और ये 2500 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इससे आप समझ भी सकते हैं कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो ये 2500 क्वेश्चन सभी को सॉल्व करना चाहिए। कि इसका फुल लेंथ है 399 का है। हार्ड कॉपी इसकी 999 की थी, लेकिन अब वो आपके घर नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि ओनली 10 से 11 दिन बचे हुए हैं पेपर में। तो आप सॉफ्ट कॉपी लेके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? 1917 में। कूका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? राजा राम मोहन राय। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस ने बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ उपनाम दिया है और ऐसे ही उन्होंने विवेकानंद को आध्यात्मिक पिता बोला है। किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? ग्रांट टफ ने बोला है। किसने? ग्रांट टफ ने। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली? केशव चंद्र के प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली। फ्रेंड, ये इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। फॉलो करके मैसेज भी कीजिएगा और व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में भी मैं इसकी लिंक डाल दूंगी। और एस सीरीज़ अगर आपने प्री के लिए पूरी नहीं देखी है तो पहले पूरी देख लीजिएगा। हर एक वीडियो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें करंट के टॉपिक भी हैं। किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ है? राजा राम मोहन राय। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस धर्म सुधारक की मृत्यु किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो ये हुई थी राजा राम मोहन राय की। किसकी हुई थी? राजा राम मोहन राय की हुई थी और इनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी।
अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद। ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? डेरोजियो। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 में मुंबई में। किसके विरुद्ध है आर्य समाज? धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म सुधार का पहला आंदोलन कौन सा है? ब्रह्म समाज। अहमदी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा चलाया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना? 1920 में बना है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। सैयद अहमद खान ने उसकी स्थापना की थी। किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा है? जो 20वीं सदी के आरंभ में हुआ था वो था अहरार आंदोलन। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय थे। 1956 में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ था। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? बहरामजी एम मालावारी थे। कौन थे? बहरामजी एम मालावारी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मसभा की स्थापना की थी? ये भी पूछ सकते हैं कि आत्मसभा की स्थापना कब हुई थी? 1815 में हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने की थी। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन था? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था? धर्म सभा। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 में। सबसे अधिक प्रयास किसका रहा था? राजा राम मोहन राय का रहा था। राजा राम मोहन राय का जन्म राधानगर में हुआ था, जिला वर्धमान में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? रामचंद्र विद्यावागीस ने। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जो जड़ें हैं वो उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली? किसके प्रयासों से फैली? केशव चंद्र सेन के। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मी सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर किससे जुड़े थे? हिंदू कॉलेज से जुड़े थे। ये रिवीजन के लिए फिर से मैंने कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं क्योंकि जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरियन विवियन डेरोजियो थे। सत्यशोधक समाज की ज्योतिबा फुले। बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन था? पटना। दास प्रथा को अवैध 1843 में। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। संवाद कौमुदी के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। बामा बोधनी किसने निकाली थी? केशव चंद्र सेन ने। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। 1956 में कौन सा धार्मिक कानून आया था? धार्मिक अयोग्यता कानून। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहते थे? गोपाल हरि देशमुख को बोलते थे। देव समाज की स्थापना किसने की थी? शिवनारायण अग्निहोत्री ने। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिव दयाल साहब। फेबियन आंदोलन एनी बेसेंट। 20वीं सदी के आरंभ में होने वाला आंदोलन अहरार। भारत समाज सेवक संघ की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1905 में। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1925 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित हुआ था। कब? 1925 में। रामकृष्ण परमहंस को गदाधर चट्टोपाध्याय कहते थे। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? 1917 में। शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने 1893 में भाग लिया। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस की रचना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था? तो तुहफ़तुह अल मुवाहिदीन। तुहफ़तुह उल मुवाहिदीन जो पुस्तक थी वो फारसी पुस्तक थी और इसको राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित किया था 1809 में। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में पर्यावरण का लेके आऊँगी, पर्यावरण के सुपर डुपर प्रश्न लेके आऊँगी। तो वीडियो को देखते रहिएगा, सीरीज़ पूरी कंप्लीट कीजिएगा। न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।